नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है। प्लीज़ मार्गदर्शन करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। लक इज़ ऑन योर साइड। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। पहला कार्ड ही देखिए, इतना अच्छा आया, सॉलिड आया। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सेकेंड कार्ड है दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स आई वुड से। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों ये भी। A personal issue reaches resolution. Nothing will come of this situation. A new romantic cycle begins. A new start is coming. परफेक्ट। थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपर तरीके से विजिबल रहें सारे। ऑलराइट। सो दोस्तों, आज अगर मैं देखूँ तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मुझे संकेत मिल रहा है जिस कार्ड से, वो है सबसे पहले अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक बहुत अच्छी ऊर्जा का संकेत ये दिख रहा है जीवन में, और किसी पर्सनल इशू का रिजॉल्व होना भी दिख रहा है दोस्तों। लक इज़ ऑन योर साइड, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ रिवील होने वाला है दोस्तों आपके लाइफ में, जो आपसे हिडन था या फिर आपसे छुपा कर कुछ चीज़ें जो की गई हैं आपके खिलाफ, वो सारी चीज़ें निकल के सामने आने वाली है। ये कोई भी चीज़ आपके पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। अगर किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। यहाँ कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आने वाली है, और जैसे कोई चीज़ अब छुप नहीं पाएगा, वो आपके सामने रिवील हो जाएगी। तो इन सारे कार्ड्स को देखकर मैं एक ही चीज़ आज बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि अब कोई छुप नहीं पाएगा। आपकी जो रोशनी है ना, वो सबको जलाएगी। उसकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो एक प्योरिटी है, आपके अंदर की जो एक शक्ति है, वो खुलकर सामने दिखेगी। आपके स्पेशली जो विरोधी हैं, उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ पर, किस इंसान से, उन्होंने किस तरीके से आपसे जो एक कह सकते एक जंग जो लड़ने की जो कोशिश की है, और आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई फेक एलिगेशंस जैसे आप पर लगाए गए हों, या फिर आपके बारे में फेक चीज़ें फैलाना, फेक बातें, ताकि आपकी जो एक पर्सनालिटी है उसका एक कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा सके। जो आपका ग्रुप है या जो समाज है जहाँ आप उठते बैठते हैं, तो ऐसा करने की जिन लोगों ने कोशिश की है, अब साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा रिवील होने वाला है जो उनकी असलियत लोगों के सामने लेकर आएगा। उनकी जो भावना है आपके प्रति, या फिर जो एक उनका कह सकते हैं ईर्ष्या द्वेष जो उनका आपके प्रति है, ये चीज़ सामने आएगा। जो एक गलत तरीके से आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, जैसे आप हैं नहीं, बिल्कुल वैसा दिखाने की कोशिश की गई है, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, लक इज़ ऑन योर साइड, ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस समय जो लक है वो आपके फेवर में रहने वाला है।
आप जो भी काम करेंगे उस चीज़ में आपको सफलता इस समय मिलेगी। जिस ओर कदम उठाएंगे बढ़ाएंगे उस ओर काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और स्पेशली जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोई चीज़ यहाँ रिवील होगी तो यानी आपकी जो सच्चाई है वो लोगों को पता चलेगी। और जिन लोगों ने झूठ या फिर आपके प्रति जो एक भ्रम, एक इल्यूजन जो फैलाने की जो कोशिश की गई, गलत चीज़ें जो फैलाने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और लोगों को रियलाइज़ होगा कि उन लोगों ने गलत फैसला लिया, उन्होंने गलत कदम उठाया है आपके खिलाफ। जिस तरीके से लोग एकजुट हुए और एक तरीके से एक जो पूरा जलन की जो भावना है, जो आपके प्रति जो लोगों के अंदर है, ये बहुत ख़ास हो सकते हैं दोस्तों, जो कभी आपके बहुत करीबी रहे होंगे लेकिन अपने ग्रीड के चलते, अपने लालच के चलते आज एक ऐसा दिन आ गया कि आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो सच्चाई है वो सामने आकर ही रहेगी, उसे कोई छुपा नहीं सकता। इसी के साथ अगर हम आज के सेकंड कार्ड को देखें जो कि आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, साफ तौर पर एक इंडिकेशन है कि बहुत प्रॉस्पेरस सब कुछ रहने वाला है आगे। जो फ्यूचर अब दिख रहा है आने वाले दिन में आपको बहुत सारे जो भी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे थे, जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, उस ओर आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिखेंगी। आप उस ओर कदम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी अभी तक, आप जस्ट बिकॉज आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, इस वजह से आप उस चीज़ की ओर बढ़ना ठीक नहीं समझ रहे थे, तो अब आपका माइंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा उन चीज़ों को लेकर और आप आगे बढ़ेंगे और काम मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपका। अगर आप देखें इसी के बाद जो सेकंड कार्ड आया दोस्तों, वो आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो ये कार्ड कनेक्टेड है। तीनों ही कार्ड देखें अगर तो देखिए लक का कार्ड आया पहला, दूसरा प्रॉस्पेरिटी का आया। अब ये जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो एक पर्सनल इशू है आपके जीवन का, जो काफ़ी समय से चला आ रहा है और आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत प्रायोरिटी है कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रही है। उस ओर कोई ना कोई एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई आपसे संपर्क करे, कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जो आपकी हेल्प कर सके ये जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करने में। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात है। आपकी जो मुश्किलें हैं वो मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रही है, सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। और उस ओर एटलीस्ट एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जो आपके अंदर एक नई उम्मीद को जगाएगा, आपके अंदर एक होप को जन्म देगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं कि नहीं ये चीज़ तो बन नहीं सकती या फिर मतलब हो नहीं सकती पॉसिबल, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई मैटर हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो, तो यहाँ पर साफ तौर पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अपने मन को इतना प्रभावित ना होने दें, क्योंकि ये जो भी है, जो भी आप सोच के चल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। इनफैक्ट यहाँ पर कोई अच्छा सा कोई ना कोई कह सकते हैं एक आपको सलाह कोई दे सकता है जिससे कि आपका जो काम है वो बन सकता है, कोई नया रास्ता खुल सकता है उस काम को करने के लिए। और जैसा आप नेगेटिव सोच के चल रहे थे कि ये चीज़ बिगड़ेगी, वो बिगड़ेगी नहीं, बल्कि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी मदद यहाँ कर सकता है उल्टा, ताकि वो काम आपका बन जाए। अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये कार्ड शो करता है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल उसमें कोई एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है, यानी कि एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता जिस पे कि आप और आपका पार्टनर दोनों की सहमति बनेगी चीज़ों में, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर पहले कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो रखा था या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में कोई टकराव हो रखा था, तो वो सारी चीज़ें मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उन लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और इसका जो प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है वो चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से आ सकता है या फिर आपके फैमिली में से आ सकता है किसी न किसी का। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर देखें दोस्तों, जो कि आज का लास्ट कार्ड है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग।
ये साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि ये जो कार्ड है आपके जीवन में एक नई जर्नी की ओर इशारा कर रहा है, एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा रास्ता मुझे कोई खुलता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करें, कोई नया घर, नई गाड़ी, कुछ नया बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया रास्ता खुल सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से। और अगर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल उस ओर भी कोई ना कोई नया रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, आपके मनचाहा रास्ता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई नई स्टार्ट हो सकती है, एक नई जर्नी की शुरुआत दिख रही है दोस्तों। अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और साफ तौर पे दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर जो एक ब्लेसिंग है वो यूनिवर्स की साफ तौर पे दिख रही है। क्योंकि ये आपके कर्म ऐसे, जो आपका कार्मिक अकाउंट आप कह सकते हैं, ऐसा है कि जो अब आपको बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी आज देख लेते हैं, देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या आज मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट हैंड रिटन मैसेज जो कि आया है, अ न्यू कनेक्शन इज ब्लूमिंग। बिल्कुल यहाँ पर कोई एक नए कनेक्शन की ओर इशारा दिया जा रहा है कि जो कि बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छा रूप ले रहा है आपके जीवन में। अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। ये जो नया कनेक्शन है ये लाइफ में आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मुझे दिख रही है। चाहे कोई पर्सन हो आपके लाइफ में जिसकी एंट्री हो रही हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि ये जो साइन है साफ तौर पे दिखा रहा है कि इससे आपके अराउंड एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहने वाली है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो आपका मन है वो एकाग्र, मतलब एक खुशी का एहसास आपको होगा। ओवरऑल अगर हम देखें, एक जैसे एक सेटिस्फैक्शन आपको फील होगी, एक फुलफिलमेंट फील होगी। ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आप कह सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है उस पर्सन के साथ। आपकी पूर्व जन्मों से रिलेटेड इस पर्सन का कोई कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे आपको अपने अंदर की जो एक शांति ना, उस लेवल पे एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, एक बहुत अच्छी ऊर्जा का एहसास होगा आपको। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। स्पिरिट्स, एंजल्स प्लीज शेयर करें। द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज। सो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जैसे मैंने शुरू में और जो हम पहले की जो मोनोलॉजी रीडिंग कर रहे थे, इन कार्ड्स में भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे एक कोई चीज़ रिवील होने वाली है ना, तो बिल्कुल ये कार्ड भी उसी चीज़ की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि जो एक किसी चीज़ पे पर्दा पड़ा हुआ था या छुपा हुआ था, एक धुंध सी छाई हुई थी, वो चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं और एक नए दृष्टि से आप उस सिचुएशन को देख सकते हैं और उस पर फैसला ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जैसे किसी चीज़ का खुलासा होना होता है, उस तरीके से कोई चीज़ होने वाली है और ये पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके अराउंड हो जो आपका बहुत अच्छा करीबी बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका सबसे बड़ा विरोधी हो या फिर पीछे ही पीठ पीछे आपके खिलाफ ही सारी चीज़ें कर रहा हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मेंट टू स्टे, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अपनी ऊर्जा को आपको बचा के रखना है, क्योंकि हर कोई जीवन में हमेशा नहीं रहने वाला है दोस्तों। जो आपके संकल्प हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके आइडियाज़ हैं, सोच समझ के शेयर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा हो सकता है कि वो आपके आइडियाज़ को चुरा ले या फिर आपके काम करने के तरीक़ों को कॉपी करे। चलिए, एक होता है ना कि एक हेल्दी कंपटीशन होता है, विच इज़ गुड, फेयर इनफ, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि आपका फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठाकर अपना काम कर लें और एट द एंड ऑफ द डे आपसे कनेक्शन भी कट ऑफ कर लें, आपसे दूर हो जाएं, तो वो चीज़ गलत है। कि मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आपको थोड़ा एनालाइज करना है कि ये कौन लोग हो सकते हैं और उनसे कितनी बातें शेयर करनी है, उनसे कितना रिश्ता रखना है, ये चीज़ें थोड़ा आपको देखनी पड़ेगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है दोस्तों, तो उससे बचना है आपको कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। क्योंकि आप दिल के साफ़ हैं, सच्चे हैं, अगर किसी को ज़रूरत महसूस होती है तो आप उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ से सतर्क होकर रहना है आपको। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आप सभी के लिए। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जाए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और जीवन में धन, समृद्धि, मान सम्मान, हर चीज़ से जीवन फुल रहे। तो चलिए दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।